नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसा सीक्रेट आप सभी के सामने लेके आया हूँ जो जापानीज लोगों का लंबा टाइम जीने का सीक्रेट है कि जापानी लोग इतने खुश क्यों रहते हैं और इतने लंबे समय तक अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। जापान में सबसे ज्यादा जो है जीवन का जीने का रेशियो सबसे ज्यादा है और वहाँ लोगों में बहुत कम बीमारियां पाई जाती है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो उनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैंने पॉइंट्स में नोट किए हैं, वो आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जापानी लोगों के एक्चुअल में जिंदगी को, लंबी जिंदगी को, खुशहाल जिंदगी जीने के सीक्रेट्स क्या है। वो बहुत सारे लोगों पे प्रभाव दे सकता है। तो प्लीज इस वीडियो में आप बने रहें और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को सपोर्ट करें और इसे दूसरे लोगों तक भेजें। तो पहला पॉइंट है, एक उद्देश्य खोजें। कि जो कि जापानी लोगों में ये एक चीजें हैं कि अपनी जिंदगी जीने का उनका एक उद्देश्य होता है। वो एक उद्देश्य ढूंढते हैं कि हमारी जिंदगी में एक मिशन बनाते हैं कि हमारी लाइफ का ये पॉइंट है और इसको मुझे इतने टाइम तक कंप्लीट करना है। तो उनका दिमाग क्या रहता है, उसमें एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। वो एक उद्देश्य को लेके आगे चलते हैं और उसमें ही ग्रोथ करते रहते हैं। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसको सॉल्यूशन कैसे करना है और एक पॉइंट तक उसको ले जाके कंप्लीट करते हैं। फिर अगला एक उद्देश्य ढूंढते हैं उस बीच में ही, कि उनको फिर बाद में उद्देश्य ढूंढने का टाइम नहीं हो, वो फिर उस पर काम करते जाते हैं। ऐसे क्या है, उन एनर्जेटिक बने रहते हैं और उनके लाइफ जो है वो आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से हम अपनी जिंदगी में भी एक उद्देश्य बना के, एक छोटे छोटे पॉइंट्स, एक उद्देश्य ढूंढ के उस पर काम करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। तो हमारी भी जिंदगी जो बेवजह की बातें दिमाग में भरती है उससे बचे रहेंगे और लाइफ को धीरे धीरे ट्रैक पे लेके चलते रहेंगे। और दूसरा चीज हो गया, बहुत हो गया। बहुत सारी लाइफ में ऐसा होता है, हम ऊब जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि यार अब नहीं हो रहा है, मैं थक गया, ऐसे हो गया, ये हो गया। तो उनकी भी चीजें ऐसी, जैसे खाने में कोई चीज हो गया कि अब बहुत हो गया, कुछ मुझे फूडी खाना है, कुछ मुझे चाइनीज खाना है या फिर मुझे ये खाना है, वो खाना है। पर उनके लाइफ में ऐसा नहीं है। वो उनके जो धारणा है खाने का, जाए केवल वो मात्रा सेवन करने की है। उनमें क्या है, एक बार ऐसा नहीं खा लेते हैं कि ये हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। वो एक चीज, हरी चीजों का सेवन करते हैं। उनके लाइफ में एक चीजें रूटीन बनी पड़ी, उस रूटीन से चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यार अब चलो ये नहीं खाने का मन कर रहा है, ये करूंगा, वो करूंगा। ये लाइफ में होना चाहिए, पर अपने बॉडी के रूटीन को देखना चाहिए कि आपकी बॉडी इस चीज को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो एक जो साधारण खाने हैं, साधारण चीजें हैं, उस चीज को एक रूटीन में रखना ही चाहिए। आप लाइफ में चाहे जो भी करते हो, जैसे भी करते हो, करो। पर जो उबने वाली चीज है, उस चीज से दूर जाना पड़ेगा। बहुत हद तक चीजें नहीं होती है क्लियर, पर थोड़े हद तक आप उस चीज को अपने रूटीन में रखोगे तो उबने वाली चीजें नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट है कि छोटा सा बदलाव, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते रहना उनका एक गोल होता है। जापानीज लोगों का यह कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जिसको काइजन बोला जाता है। वो जो जो काइजन जो है, जो जापानीज मेथड है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग के लिए, स्मॉल स्टेप एट टाइम। एक पुस्तक के लेखिका का सारा हार्वे की जो व्यक्तिगत अवस्था कहानियां मदद करने के लिए अविस्मृत तकनीक होती है। तो वो लोग इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। कोई भी चीज होता है इस बात पे जोर देता है कि कठोर उपायों का सहारा लेने के बजाय अस्थायी आदत परिवर्तन बनाने के लिए छोटे क्रम का परिवर्तन करना आवश्यक है। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको छोटे छोटे बदलाव करते रहेंगे तो वो चीजें हमारे लिए बेहतर होंगी। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए आपकी लाइफ में, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप एक चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे तो इससे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। ये अस्थायी नहीं है, जिंदगी अस्थायी नहीं है। इसलिए आपको इस छोटी सी जिंदगी में जितना ज्यादा बदलाव हो सके, जितना ज्यादा कंटिन्यूअस छोटे छोटे बदलाव करते रहेंगे तो आप लाइफ में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। इस छोटी सी लाइफ में आप एक लंबी जिंदगी जी के जाएंगे, लोगों के लिए कुछ करके जाएंगे। अगर जब कभी भी चौथा स्टेप है कि अपने आप को डाउन टू अर्थ रख के चले, जमीन से जुड़े हुए रखें। आप लाइफ में चाहे कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, जापानी लोग लाइफ में कितनी भी ऊंचाई पहुंच जाए, पर अपने देश के प्रति उनको बहुत प्रेम है। वो अपना देश छोड़ के कभी नहीं जाते, वो अपने देश में ही रहते। उन्होंने दो दो परमाणु युद्ध हिरोशिमा और नागासाकी पे झेला, फिर भी जापानीज आज दुनिया में स्ट्रांग है। उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उनके लोगों की मेहनत की वजह से। उनके लोग जो है अपना काम खुद करते हैं। वहां तक 5 साल के बच्चों को कोई भी ऐसे पेपर्स नहीं कराया जाता, उनको सिर्फ और सिर्फ खेलने दिया जाता। उनके ऊपर किताबों का बोझ नहीं डाला जाता, उनको इनोवेटिव बनाया जाता। तब जाके वो लोग आज दुनिया में, जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है।
ऑन विदाउट वीजा ऑन अराइवल वीजा पे 197 कंट्री में घूम सकते हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए लोग अपने देश से प्यार करते हैं। उनको क्या है, अपना अपने आप को एक स्वभावशील, अपने आप को एक एजुकेटेड पर्सन, ये अपने आप को एक बेहतरीन इंसान के तौर पे दुनिया में साबित किया। उन लोगों में ऐसा नहीं सुनने का आता है कि यहाँ मार कर दिया, यहाँ झगड़ा कर दिया। जो जैपनीज ऐसा नहीं कर, तो हमारी लाइफ में भी है, ऐसा ही होना चाहिए, जो जमीन से जुड़े रहना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है वो सौहार्द बनाए रखना। इसमें क्या है कि न्यूरोसाइंटिस्ट केन मेगी द वे ऑफ नागोमी के लेखक नवामी को एक जापानी प्रथा के रूप में परिभाषित करते, जिन्होंने अक्सर शांतिपूर्ण अस्तित्व के जो कुंजी के रूप में जाना जाता है, उसमें किसी दिमाग और दिल के संतुलन को आराम शांति की भावना शामिल होती है। नागामी की यह धारणा सुझाती है कि उन टकरावों से बचना बेहतर है जो हमें हर कीमत पर निर्णायक परिणाम दे सकते हैं। नमामि बताते हैं कि नागोमी की स्थिति प्राप्त करने से तनाव और कलह कम हो सकती है। इसमें क्या होता है कि अपने आप के अंदर वो सौहार्द बनाए रखते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार बनाए रखते हैं, किसी को लेके इतना ज्यादा गर्म और किसी को लेके इतना ज्यादा वो नुकसानदेह स्थिति में नहीं चले जाते, किसी को लेके इतना ज्यादा वो ऐसा बुरा भला नहीं सोच लेते, वो सौहार्द बनाए रखते, समय के साथ सारी चीजों को चलने देते हैं, और किसी भी अगर प्रॉब्लम में फंस जाए तो वहां पर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस चीज को फिजिकली नहीं अपने दिमाग का यूज करके। तो अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हमारी भी लाइफ एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं और अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। ये जापानीज लोगों के कुछ टिप्स थे जो जिंदगी को उनके आसान बनाने के लिए होते हैं, जो मैंने इस चीज को रिसर्च किया, आप सभी के सामने प्रेजेंट किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।